Good morning class 10. Let's continue our topic that we are covering in the last video, that is Unit 1B Self-Management Skill, Session number 3 Ability to Work Independently. So in last lecture we have completed till self-awareness assessment. Now we have to cover how to become self-aware. So here we go, how to become self-aware. For becoming a self-aware, find out some quiet time with yourself, reflect on your thoughts, retrospect what you have been done in the past days. So for becoming the self-aware, so how to become, मतलब आप खुद के लिए self-aware कैसे होंगे, आप अपने आप को कैसे जानेंगे. For that you have to find some time for yourself. जब भी आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, स्कूल से घर जाते हैं, whenever you got a free time, थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है तो शांति से बैठिए, अलग जगह पे सोचिए आज आपने क्या क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स हैं उसको हासिल करने के लिए उस डायरेक्शंस में आपने क्या क्या किया. तो ठीक है, फाइंड आउट सम क्वाइट टाइम. नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस गुड लिसनिंग एंड बिकेम अ गुड लिसनर. ऐसा माना जाता है कि कुछ भी अच्छा करने के लिए या कुछ भी अचीव करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू बी अ गुड लिसनर. अगर आप चीज़ों को अच्छे से सुनते हैं तभी आप चीज़ों को समझ पाते हैं. जब कोई आपसे कुछ कहता है, इंस्टेड ऑफ इंटरप्टिंग दैट पर्सन, यू हैव टू लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली. ओके, नेक्स्ट इज आस्क फॉर फीडबैक. What you have to do, you have to ask for feedback from about you from others. मतलब आपने कोई भी काम किया है तो आप फीडबैक के लिए ज़रूर पूछेंगे, so that you come to know कि आपने जो काम किया है वो अच्छा किया है, बुरा किया है. अगर अच्छा किया है तो क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, और बुरा किया है तो उसमें क्या क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ पे चूक हुई और हम कैसे उन्हें ओवरकम कर सकते हैं. Next is think in term of what instead of why. It means, let's take an example. What could be the possible reason that prevent me from getting good marks in last test. आप ये सोचिए कि क्या चीज़ें रह गई जिसकी वजह से मैं मार्क्स अच्छे नहीं ले पाया. ठीक है, इंस्टेड आप ये सोचिए मेरे मार्क्स क्यों अच्छे नहीं हुए, ऐसा क्या कर सकता था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते. What was the situation that made me fight with my best friend. क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं अपने दोस्त से लड़ा, ये नहीं कि मैं अपने दोस्त से क्यों लड़ा. ठीक. What are the reasons that make me reach college late often. वो क्या कारण थे जिनकी वजह से मैं स्कूल में लेट पहुंचा. ओके, नेक्स्ट इज नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड नोइंग योर वीकनेस. Analyze your work output of what you do. Speak to your parents and reliable friends and teachers. Pay attention when you perform a task. This will show you how well or not you do the things. Feedback from teachers and parents will let you list down your strength and weakness. जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसके बाद आप फीडबैक लीजिए. फीडबैक लेने से क्या फ़ायदा होगा, आप जब भी फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सी चीज़ें आप अच्छे से कर पा रहे हैं और कौन सी चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं. जो चीज़ें आप अच्छे से कर ले रहे हैं दे आर योर स्ट्रेंथ, और जो चीज़ें आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं दे आर द वीकनेसेस. ओके, एंड नेक्स्ट, वीकनेस कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी. ऐसा नहीं है कि वीकनेस कई चीज़ों से रिलेटेड होती है. फर्स्ट थिंग इज वीकनेस कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, द वे यू वर्क और स्टडी, in interacting with others, in organizing yourself and regarding your emotional self. So these are the things that is related to your weakness. आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़ते हैं बट याद नहीं रख पाते. सो ये उनकी वीकनेस है. आप अच्छे इंसान हैं, सब चीज़ अच्छी है, बट व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग टू अदर पर्सन तो कोई आपके सामने आता है, आप बोलते नहीं हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं देते, तो वो भी आपकी वीकनेस है, क्योंकि आप हेजिटेट हो जाते हो.
तो आप बात नहीं करते, आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे ड्रेसअप होते हो, कैसे बात करते हो, कैसे रहते हो, ठीक है। रिगार्डिंग योर इमोशनल सेल्फ, किसी के सामने बहुत जल्दी भावुक हो जाना या किसी के सामने भावुक नहीं हो पाना या अपने फीलिंग्स को शो करना या नहीं शो करना, इट ऑल कम्स अंडर योर वीकनेस। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ मोटिवेशन। सो व्हाट इज मोटिवेशन? We are having next topic self motivation and self regulation. Motivation is the ability to move from an idea to practical implementations. There is a word practical implementation. So motivation क्या है? एक एबिलिटी है जब आप अपनी आइडिया से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जैसा आप सोचते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा इंसान, मुझे एक बहुत काबिल इंसान, मुझे एक बहुत कामयाब इंसान बनना है, दिस इज़ द आइडिया, एंड व्हेन यू मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो कि नहीं अब मुझे सच में बड़ा इंसान बनना है, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे काम करने पड़ेंगे। सो जो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, दिस इज़ मोटिवेशन। इट प्लान टू एक्शन, फ्रॉम प्लान टू एक्शन, फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग, ओके, दिस इज़ योर मोटिवेशन। एंड सेल्फ मोटिवेशन, जब आप खुद को मोटिवेट करते हैं किसी काम के लिए, self motivation is your inner ability to move from thought to actions. Your strengths trigger your self motivation, but some of your weakness may dampen your passion. That is why for self motivation self awareness is necessary. So for self motivation क्या है? Self motivation is your inner ability, आपके अंदर की क्षमता है जो आपकी सोच को हकीकत में बदलती है, आपके आइडिया को प्रैक्टिकल लाइफ में बदलती है। तो ये क्या होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ होती हैं वो आपको सेल्फ मोटिवेट करती है, ठीक है। जो आपके अंदर अच्छी क्षमताएं हैं वो आपको कहेंगे नहीं आप ऐसा काम कर सकते हैं, बट जो आपकी वीकनेस होती है वो आपके पैशन को आपको पीछे की तरफ खींचती हैं। तभी कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, इंसान सेल्फ मोटिवेटेड तभी हो सकता है जब वो सेल्फ अवेयर होगा। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे, दैट केस आपको पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और जो मेरी वीकनेस है मैं उन्हें कैसे ओवरकम करूँगा, ठीक है। द रीज़न वाई वी शुड डू अ सर्टेन टास्क इज कॉल्ड मोटिवेशन। द एबिलिटी टू डू वॉट यू शुड विदाउट एनी वन एल आस्किंग टू डू इज सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। सो सेल्फ मोटिवेशन की एक और डेफिनेशन, द एबिलिटी टू डू वॉट यू शुड विदाउट एनी वन एल्स आस्किंग यू टू डू। जब कोई चीज़ आप करना चाहते हैं बिना किसी के पूछे आप वो काम कर लेते हैं। मुझे इस बार फर्स्ट आना है, ऐसा आपसे किसी ने कहा नहीं, बट आपने खुद सोचा और आपने इसके लिए खुद मेहनत की, दैन इट इज़ नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। When you work, you always work towards a goal. You have some target to achieve, a deadline to meet, or finances to manage. You must motivate yourself to meet your goals. When you are working with others in a team, you are accountable to your team members and have to meet the team target. These things motivate you. However, when you work in your own, you must set your own targets and do them without anyone else monitoring you, okay? So जब हम एज अ स्टूडेंट की बात करते हैं, जब आप या फिर आप किसी एक टीम में हैं, ठीक है, एट दैट टाइम आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, इन दैट केस यू आर हैविंग अ टीम, तो आपके पास पूरी टीम का प्रेशर होता है कि नहीं हमें जीतना है, तो पूरी टीम एफर्ट्स करती है, पूरी टीम का प्रेशर होता है, पूरी टीम का टारगेट होता है, सब लोग उसमें एफर्ट्स करते हैं, तब आप लोग जीत जाते हैं। बट जब हम अगर आप बात करें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिसमें आप अकेले होते हैं, यू ऑल अलोन सेट योर गोल, आप अकेले ही अपना गोल सेट करते हैं, उसके लिए अकेले ही मेहनत करते हैं और अकेले ही वो जीतते हैं, देन दैट इज़ नोन एज सेल्फ मोटिवेशन। मीन्स जब आप अपना टारगेट खुद सेट करते हैं और बिना किसी की हेल्प या बिना किसी की मॉनिटरिंग की उसको अचीव करते हैं, दैन इट इज़ अ सेल्फ मोटिवेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एज अ स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी on your own, that means you are working independently. In certain situation you need to motivate yourself to keep studying. You could remind yourself of the target that you have set for yourself, maybe in terms of marks that you want to score, college you want to go to, or some family records that you want to break.
to keep yourself motivated, remember that you need to break down your goals into smaller achievable tasks so that you keep hitting milestones on your way to the final goal and feel motivated. अगर हम एक स्टूडेंट की तरीके से बात करते हैं, लेट्स अगेन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट. आप खुद से पढ़ते हैं, आप इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं. कई बार सिचुएशन ऐसी होती है आप खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है. क्यों? क्योंकि मुझे या तो अच्छे नंबर लेके आने हैं, या मैं अच्छे नंबर लेके आऊँगा, या मैं इतने अच्छे से पढ़ूँगा तो मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा. लाइक बहुत से बच्चे 11th-12th के बाद IITs के लिए पढ़ते हैं कि मैं इतना अच्छा पढ़ूँगा तो मुझे IIT मिल जाएगा. कुछ बच्चे होते हैं कि मेरी फैमिली में किसी ने भी मैथ्स में 99 मार्क्स नहीं लेके आया तो मुझे ये रिकॉर्ड ब्रेक करना है, मुझे 99 लाना है ही. तो आप इसके लिए खुद को मोटिवेट करते रहते हैं. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना होगा. और जैसे जैसे आप छोटे छोटे टास्क को अचीव करना शुरू करेंगे तो वैसे ही आप अपने फाइनल गोल की तरफ, आप अपने फाइनल एम्बिशन एम की तरफ पहुंचेंगे और आप उसको हासिल करेंगे. नेक्स्ट इज सेल्फ रेगुलेशन. So self-regulation, taking responsibility for one's own learning and improvement is known as self-regulation. जब आप जिम्मेदारी लेते हैं खुद की लर्निंग और खुद की इम्प्रूवमेंट की, मीन्स आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ कैसे इम्प्रूव करना है, कौन सी चीज़ की मुझ में कमी है तो मुझे वही चीज़ सीखनी है. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश बोलना सीखूँगी. मेरी कंप्यूटर्स अच्छी नहीं है तो मुझे कंप्यूटर लर्न करना है. या फिर मुझे थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग आती है बट मुझे इसे और अच्छा करना है. मुझे थोड़ी हैकिंग आती है, मुझे इसमें और थोड़ी सी पॉलिशिंग करनी है. सो व्हेन यू आर लर्निंग फॉर इम्प्रूविंग योरसेल्फ देन इट इज़ नोन एज सेल्फ रेगुलेशन. It is most relevant in case of people who are trying to learn something. As a student, you need to regulate yourself so that you can gain the required knowledge. सबसे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है अपने आप को सेल्फ रेगुलेटिंग करने की. अगर आप सेल्फ रेगुलेशन नहीं करेंगे, आप खुद से लर्न नहीं करना चाहेंगे, खुद से इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे, then it became very difficult. And I feel इन such circumstances जब कोरोना जैसी बीमारी इतनी फैल रही है, आप अपने घर पे हैं, इन दिस केस आपके लिए सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. बहुत से बच्चे होते हैं मैं मोबाइल से नहीं पढ़ सकता. क्यों नहीं पढ़ सकते? व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस दैट फोर्स यू नॉट टू स्टडी फ्रॉम द मोबाइल फोन्स, है ना. तो इन सब चीज़ों को जानिए कि क्या रीज़न्स आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे. जब आप घर पे हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आपको हिंड्रेंस बीच में आ रही हैं आपकी पढ़ाई के, उन्हें जानिए, उन्हें एक साइड नोट कीजिए, उन पे वर्क कीजिए. प्लस अपने आप को सेल्फ रेगुलेटेड करते रहिए, मोटिवेटेड करते रहिए. व्हेन यू कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर सेल्फ तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे कैसे पढ़ना है. वंस जैसे कि आपको पता है वंस यू बिकेम सेल्फ अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू कम टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर सेल्फ, देन यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ. दैट इज़ नोन एज सेल्फ मोटिवेशन. वन यू गेट द मोटिवेशन then you start self regulating yourself, that is improving yourself. तो जो 3 चीज़ें हमने इस सेशन में कंप्लीट की हैं, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ. पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है. वंस यू हैव टू नो अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फिर आप क्या करेंगे, आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि जो मेरे वीकनेसेस हैं इन्हें ऐसे ओवरकम करना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है उन्हें और अच्छे से ऐसे करना है. अब आप खुद को मोटिवेट कर चुके हैं, अब आप क्या करेंगे, खुद को रेगुलेट करेंगे. ठीक है. जब आप खुद को रेगुलेशन में डालते हैं, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन में डालते हैं, इन दैट केस आप अच्छे से सीखते हैं, नई चीज़ें खुद को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन हैज़ 3 स्टेप्स. In self-regulation we are having 3 steps. First one is self-study. Just a minute. First one is self-study. Again, next is your monitoring the outcome. Sorry. Monitoring the outcome
study. Okay. Third point. थर्ड पे आपका मेक चेंजेस टू इम्प्रूव द आउटकम. मेक changes to improve the outcome. Sorry. Of your self study. Okay. While self-regulating your studies, you start with studying yourself from what you have been taught by your teachers as well as other study materials. When you have studied a topic, you need to take a test to find out how much you have actually learned. जब आप एक बार कोई वीडियो देखते हैं या टीचर ने जो पढ़ाया है उसके बाद आप उसको रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको पता चले कि कितनी चीज़ें आपने सीख ली हैं. वंस यू गेट कि आपको कितनी चीज़ें आ गई हैं और कितनी रह गई हैं तो आप क्या करेंगे फिर दोबारा से उसको पढ़ेंगे वो चीज़ें समझने के लिए जो आपको नहीं आई हैं. देन यू नीड टू स्टडी अगेन टू फिल द गैप्स इन योर अंडरस्टैंडिंग. Okay, here's a small diagram for self-regulation. Let's try to make it. This is your diagram for self-regulation. And you have to make this diagram in your notebook. Okay. This is your diagram for self-regulation. आपको first 3 steps हैं, that is self-study, testing and evaluation. खुद पढ़ना है, जो चीज़ें फिर अपने आप को टेस्ट देना है, जो चीज़ें नहीं आई हैं, जो गैप्स रह गए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आप उन्हें फिल करेंगे एंड देन यू हैव टू स्टडी अगेन, दैट इज़ नोन एज evaluating yourself. Okay, this is all the 3 steps for self-regulation. We are having few questions related to this session that I will forward you on your WhatsApp. Thank you, students.